घटना 9 से 9:30 के बीच की है। एक माल गाड़ी खड़ी थी, उस मालगाड़ी के नीचे से 2 बच्चे निकल रहे थे बस्ती के। अली एक का नाम है, एक का नाम अनम है, 12 साल और 3 साल के। वो खड़ी मालगाड़ी के नीचे से पटरी पार कर रहे थे और सामने से एक गाड़ी दूसरी निकली जो थ्रू ट्रेन थी, संपर्क कर थी। उसकी चपेट में आके दोनों गंभीर रूप से घायल हुए और मौत हो गई। इसके बाद पब्लिक आसपास की इकट्ठा हो गई है। आक्रोश में आकर के उन्होंने यहाँ पर आकर के तोड़फोड़ की। यहाँ एक रेलवे फुटओवर ब्रिज बनाने की मांग पिछले दिनों से थी। पब्लिक का आक्रोश था कि मांग के बावजूद ये नहीं बनाया, इसलिए ऐसा घटना हुई है। फिर पब्लिक को लोग समझा रहे थे, जो लोकल एक आध हमारा तहसीलदार थे, लोकल पुलिस ऑफिसर थे, वो समझावट में उतने लोग मान नहीं रहे थे। इसी बीच में कुछ लोगों ने यहाँ पर रेलवे की पटरी पर जाके बैठ गए। तब तक उनको लोग समझाने गए। कुछ लोग उनमें से यहाँ आकर के आग लगा दिए स्टेशन मास्टर के कक्ष में, दरवाजा बंद करके। दरवाजा अंदर से चूंकि उन्होंने बंद कर रखा था डर के मारे, तो यहाँ से बाहर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जाने लगी, लाग बुझाई गई, मगर वो डर के मारे अंदर बने रहे। अल्टीमेटली बाजू के कमरे से दीवार तोड़ करके और उसमें से हमारे तहसीलदार खुद अंदर घुसे और तहसीलदार ने 2 लोगों को उसमें से निकाला है, जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे और एक एम्प्लॉई था, और उनको निकालने में तहसीलदार खुद भी आग में झुलस गया। 3 लोगों को रेफर किया है विदिशा। इसमें से एक जो है वो जाते ही वहाँ पर रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जो कि एक कर्मचारी है भगवान दास रेल कर्मचारी हैं। एक जो एएसएम है उनकी हालत भी गंभीर है, बर्न उनका 70% है। उनको रेफर किया जा रहा है हमीदिया। अभी भोपाल में ही है, अभी विदिशा से रेफर हो गए हैं, चल दिए हैं। और एक कर्मचारी बाद में जब हम लोग यहाँ आ गए और पूरा देख रेख किया, तो एक और कोई नॉर्मल पीपल है, आम जनता का कोई, कैसे अंदर घुस गया था ये पता नहीं लगे। वो अंदर से मिला हमको, हमने निकाल के उसको भी भेजा है। उसकी हालत इतनी खराब नहीं लग रही है और ये स्थिति है। अब प्रशासन ने किस तरीके से हालात को पर काबू पा लिया? देखिए, प्रशासन का मुख्यतः ये रेलवे का मामला था, रेलवे विभाग का, और उनसे संबंधित घटना थी। जैसे ही हमें पता लगा, हमने तुरंत अपनी फोर्स मूव किए हैं, एसडीएम्स मूव किए, एडीएम्स मूव किए। हम लोग भी दौड़े भागे आए यहाँ पर, आकर के लोगों को हटाया, भगाया, जनता को अलग किया है। अब शांति है, ट्रैक क्लियर करा दिया है, निकल रहा है। अपने स्तर पर हमने बात की है, हमारी जो सांसद महोदय हैं माननीय सुषमा स्वराज जी, उनकी तरफ से भी दिल्ली से फोन आया, हमने स्थिति बताई है उनको। डीआरएम और रेलवे के अन्य अधिकारियों से बात की है। रेलवे वालों का कहना है कि आउट ऑफ टर्न हम स्पेशल कंडीशन में रेलवे फुटओवर ब्रिज शीघ्र यहाँ पे स्वीकृत कर देंगे। और जहाँ तक मृतकों की बात है, रेलवे के एक्ट में हमने कहा है कि कोई प्रावधान हो तो आप उसका करिए। प्रारंभिक जानकारी के हिसाब से उनका कहना है कि रेलवे ट्रैक इस तरह पार करने वालों को दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जहाँ पर फुट ओवर ब्रिज न बनाया हो, वहाँ तो रेलवे की गलती है। उस गलती का भुगतान तो कम से कम रेलवे को करना चाहिए। अगर फुट ओवर ब्रिज होता और वो रेल लाइन नीचे से पार कर रहे होते तो उनकी गलती थी। आप जो कह रहे हैं बात जो है एक तकनीकी स्तर पर सही है, और मैंने आपने जो कहा है उसी के आधार पर उनसे अपील की है कि आप अपने स्तर से करिए। मध्य प्रदेश प्रशासन तो अपनी तरफ से जो है वो करेगा ही। हम अपनी तरफ से मुख्यमंत्री की सहायता के इत्यादि के प्रकरण बनाएंगे, परंतु रेलवे विभाग की मूलतः जिम्मेदारी उनको, इसलिए मैंने भी यही अनुरोध किया है। बहरहाल जो आपने कहा वही लगभग शब्द मेरे थे, लगभग वैसे तो वही तो नहीं थे, लेकिन भावनाएं वही थी। अब हालात पे काबू पा लिया है पूरी तरह से? अब तो हालात पे पूरी तरह काबू है। पब्लिक को अलग कर दिया गया है। ट्रैक अगले 10-15 मिनट में चालू होने वाला। दोनों तरफ की गाड़ियां हम स्टार्ट कर रहे हैं।